नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम लगातार किसानों का सूरत हाल बता रही है कि किस तरह से अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। सोयाबीन जो कि प्रमुख फसल मानी जाती है, उसकी नुकसानी को लेकर किसान लगातार अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आइए बात करते हैं किसानों से। बताइए सर। अरे सोयाबीन के अंदर पीला मोजा का आने से और पानी भराव से सोयाबीन की फलियाँ बिल्कुल गल चुकी है और किसानों का इसमें 100% नुकसान हो गया है। कहीं कहीं खेतों में अगर 5% अगर बची होगी फसल, नहीं तो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जी, किसान सरकार से क्या मांग करते हैं? किसान सरकार से यही मांग करता है कि हमें राहत राशि दी जाए और हमारी बीमे की जो मुआवजा राशि वो दी जाए। कितना नुकसान हुआ होगा किसानों को? 100% नुकसान किसान का हुआ है। 100%। आपका खेत कहाँ पे है? मेरा खेत इधर पीछे ही है जी। वो पूरी तरह बर्बाद हो गए? सर कई खेत नष्ट हो गए हैं सर, कई खेत नष्ट हो गए बारिश के कारण से, और पानी इतना गिर रहा है कि लास्ट में फसल नष्ट हो गई सर जी। तो हमारा कहना है कि सरकार से खिलाओ कि हमारे को मांगे पूरी करो और मुआवजा दिलाओ। तो सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? अरे सर कहाँ हुआ? पटवारी तो सभी नहीं निकल रहे सर। कहाँ है? सब आसपास गांव में सब में मुआवजा मिल जाते, हमारे गांव में कभी मुआवजा ही नहीं मिला सर। रेली देली पीछे, हर गांव में पीछे रहती है। आसपास गांव में हर हेक्टर से पैसे मिलते, कभी 8,000 कभी 6,000। हमारे गांव में कभी मुआवजा ही नहीं मिला है। तो क्या मानते हैं जनप्रतिनिधि उदासीन है आप लोगों को? उदासी है ना सर जी, इसीलिए तो किसान को पास में इकट्ठा होना पड़ा, विज्ञापन देना पड़ा है सर जी। आप बताइए सर। फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी, बोलने को तो कुछ बचा ही नहीं। किसानों की लागत भी नहीं मिलने वाली और इसको काटने का भी काम नहीं है। बिल्कुल रोटावेटर चलाना पड़ेगा, ना भाव है। तो हमें मुआवजा और बीमा तुरंत मुआवजा दिया जाए, जो राहत राशि किसानों को मुआवजा दिया जाए और बीमा भी दिया जाए। हमारी प्रीमियम काटते हैं यहाँ पर। पटवारी वगैरह आए कि नहीं आए? पटवारी अभी तक आए थे और एक दो खेत देख के गए हैं, और अभी उन्होंने क्या लिखा ये बता के नहीं गए। 100% नुकसान हो चुका है। अब उन्होंने कितना % लिखा, कोई रिपोर्ट हमको दे के नहीं गए। सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या किसानों की? सरकार नहीं पहुंच रही सर, नहीं पहुंच रही। गाँव वाले ज्ञापन दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं, पर सरकार ने अभी तक कोई किसानों के लिए मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी। विधायक वगैरह जो हमारे जनप्रतिनिधि, इन्होंने भी कोई सुनवाई तो अभी तक ना तो कोई गांव में आए, ना कोई उन्होंने आश्वासन दिया है किसानों को। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। 1 तारीख को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी आ रहे हैं, उनके सामने आवाज उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज उठाएंगे, करेंगे किसानों की मांगों के लिए। कांग्रेस के जिला प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आ रहे हैं जी। आप बताइए भाई साहब। जी सर, अति वर्षा की वजह से फलन की स्थिति हो गई है सोयाबीन में, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हमारा प्रशासन से यही है निवेदन है कि उचित मुआवजा दिया जाए एवं बीमे की राशि हमें 100% दी जाए। फलन की स्थिति हो गई, सोयाबीन और जल भराव की स्थिति हो गई। खेत आपको दिख रहा है, खेत मेरा ही है। इसमें लागत भी मतलब वापस मिलने की संभावना। आपका ही खेत है जी? कितना बीघा है ये? 3 बीघा खेत है सर। 3 बीघा में पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी भरा है अति वर्षा की वजह से। अच्छा, रेवली देवली में सोयाबीन के अलावा और भी फसलें लोगों ने बोई है? जी नहीं, सोयाबीन के अलावा ज़्यादा सर 70 से 80% सोयाबीन की फसल है। 10-20% मक्का और मूंगफली है, लेकिन उनसे कुछ नहीं होना है। जो मेन फसल सोयाबीन की मानी जाती है और वो किसानों की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऑलरेडी सोयाबीन के भाव कम मिलते हैं किसानों को, फिर इस तरह का नुकसान क्या करेंगे? कम से कम 2 बोरी बीघा का तो हमारी लागत बैठती है सर, और इसकी स्थिति ये कह रही है कि 50 किलो बीघा की भी सोयाबीन नहीं बैठने की संभावना। मजदूरी लगाना भी उचित नहीं है। मजदूरी क्या सर उचित नहीं है? मजदूरी हमारे हाकनी पड़ेगी इसको। हाँ जी सर। आप बोलिए ना, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। मतलब स्थिति वो है सर कि इसमें ना तो लागत मिलेगी, अगर इसको कटाई भी जाए तो भी पैसा मतलब किसान अपनी जेब से देगा। तो कारण वो है कि इसमें केवल ट्रैक्टर चलेगा। सरकार अपने आप को किसान हितैषी कहती है, किसानों के हित की बात करने वाली कहती किसानों की आय दुगनी कर देंगे। वहीं पे आप किसान जो है इस समय बिल्कुल कमर टूटी हुई है आप लोगों की। सर किसान की पीड़ा केवल किसान समझ सकता है, ना कोई सरकार समझ रही है। कोई ना विधायक, यहाँ के कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, कोई नहीं समझ रही है।
मोहन यादव तक आवाज कैसे पहुंचेगी? सर वो तो आप पहुंचाओ। हम तो मीडिया के माध्यम से आप- पहुंचेगी साहब। हाँ, आपको ही पहुंचानी पड़ेगी ना सर। विपक्ष क्या कर रहा है इस बारे में? कांग्रेस क्या कर रही है? सर अब विपक्ष ही जाने। 1 तारीख को जीतू पटवारी, बिल्कुल जीतू पटवारी जी आएंगे। हाँ हम गांव के सब मिलकर जाएंगे, उनको भी बताएंगे। हाँ भाई विपक्ष है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाए जी। और मुआवजा दे। जो बीमा की हमने प्रीमियम भरी है उसको बीमा हमको मिले। किसान आखिरी में क्या करेगा अगर कोई नहीं सुनता है तो? क्या आत्महत्या करेगा सर। किसान आत्महत्या करेगा। बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। गंभीर बात यही है ना सर, जब आदमी मतलब खेत की लागत तक नहीं निकाल पा रहा है तो क्या करेगा वो? कैसे अपना परिवार चलाएगा? कैसे परिवार चलाएगा? डॉक्टर साहब बताइए, आप किसान हैं, आप बताइए क्या कहेंगे पूरे परिदृश्य को लेकर? सर पहले तो वॉइस ऑफ एमपी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने खेतों में आकर के न किसानों की पीड़ा को दिखाने का प्रयास किया है, आगे तक बात पहुंचाने का प्रयास किया है। निश्चित ही जो मुंह में निवाला आया हुआ था वो किसानों का चला गया है। अतिवृष्टि, अफलन और पीला मोजेगा आप देख रहे हैं, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। निश्चित ही बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है किसानों की, और जो पैसा लगाया है आज जिसके 2 बीघा है, 3 बीघा है, 5 बीघा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ज़्यादा खेती वाला तो फिर भी चलो इधर उधर से मेंटेनेंस कर लेगा, लेकिन छोटा किसान बहुत परेशान है। और जो अतिवृष्टि से जो आज ये हुआ नुकसान है, निश्चित ही माननीय विधायक, हमारे क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि किसानों को बीमा राशि और मुआवजे के लिए, तो ये हाँ, और भी वो आगे इस बात को, पिछले समय में बीमा आया ही था, तो निश्चित ही किसान हितैषी सरकार है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जरूर हमें। सर आप मुख्यमंत्री तक की बात कर रहे हैं या कलेक्टर को कह के और पटवारी से सर्वे नहीं करवाया जा रहा? पटवारी जी अभी आए थे 2 दिन पहले ही हमारे गांव में, और उन्होंने करी है, पर ये भैया बता रहे थे अभी दुर्गा शंकर जी, उन्होंने बताया कि कृषि अधिकारी और पटवारी जी भी साथ में मौके पर थे, पर उन्होंने ये डिटेल नहीं बताया कि भाई कितना % आपका खराबा हुआ है। तो निश्चित ही हमें उम्मीद है, और किसान हितैषी सरकार है, तो हम तो यही आस लगा के ये देखिए। जीतू पटवारी जी आ रहे हैं, वो भी विपक्ष का काम है, उनको किसानों की बात रखना चाहिए और निश्चित ही किसानों के हक में बात करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों के हित में तो काम करना ही पड़ेगा, किसान ही तो इस देश की रीढ़ है। कलेक्टर महोदय द्वारा जी बताइए, आप बताइए क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति को लेकर, आपका क्या कहना है? देखिए साहब, सबसे पहले तो क्या है कि अपनों ने कितना पैसा लगा दिया है अभी तक। हाँ। बुआई का, खाद बीज का, दवाइयों का इतना खर्चा हमने कर दिया, उसके बावजूद ये सब खत्म हो गई। तो अब किसान की पीड़ा कौन समझेगा? बहुत बड़ा नुकसान बहुत हुआ। बड़ा नुकसान हुआ है। खेत में पानी भर रहा है, देखिए मैं अपने ये आप कैमरा में देख देख रहे हैं, रहा है पूरी तरह से घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। किसानों का दर्द भी देखिए, मैं यहाँ पर रेवली देवली के खेत में हूँ और घुटनों तक पानी भरा हुआ। जी सही बात है जी आप देख रहे हो, सबने सर ने बताया ही आपको, हाँ, आपके सामने एक कंडीशन। आप वरिष्ठ भी हैं, काफी अनुभवी लगते हैं, किस तरह की आवाज पक्ष विपक्ष तक पहुंचनी चाहिए? आवाज़ सत्ता समाज से। सुनने वाले ही नहीं सब, वो आवाज़ क्या कि हम हाकल करके पुलिस मर जाए तो जो भी आपकी मांग है। सरकार मांगे कि हमको पूरा 100% मुआवजा दिया जाए। किसानों की पीड़ा जगजाहिर है। किसान यहाँ तक कह रहा है कि हमारे मुंह से आया निवाला छिन गया है, आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। किसान ये कह रहा है कि सर्वे अगर नहीं हो पा रहा है, हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसानों के लिए जीवन दुभर हो जाएगा। अफलन की और पीला मोजक की स्थिति है और विपक्ष यानी सरकार सुन नहीं रहा, और विपक्ष पर एक उम्मीद जरूर नीमच जिले को है कि 1 तारीख को जीतू पटवारी प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के यहाँ आ रहे हैं और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसान उन तक आवाज़ पहुंचाएंगे और वो अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।